वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बिलिंडास ड्रेसिंग टेबल, जो कि अलेक्जेंडर पॉपची ने लिखी थी। तो हम इसमें अलेक्जेंडर पॉपची ने के बारे में भी जानेंगे और बिलिंडा ड्रेसिंग टेबल में लाइन बाय लाइन हर एक स्टेंजा के बारे में बताएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें बताया हुआ है कि पहले तो हम देखेंगे कि पहले हम अलेक्जेंडर पॉपची के बारे में भी देखेंगे कि पहले तो बताएंगे अलेक्जेंडर पॉप जो हैं वो 1688 से लेकर 1744 तक थे और बहुत ज़्यादा फेमस थे इंग्लिश पोइट में। न्यू क्लासिकल एज मतलब कि वो एक ऐसे कि एक टाइम पीरियड होता है जो कि था 1660 से लेकर 1798, जिसमें कि जितने भी पोइट्स जो थे वो क्या करते थे, ग्रीक और रोमन के जो पुराने आइडियाज़ जो उनका जो लिखने का स्टाइल होता था, उन स्टाइल और आइडिया को यूज़ करके अपनी पोएम लिखते थे। तो उन पोएट जो वो लिखते थे उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो थे वो अलेक्जेंडर पॉप भी थे, ऐसे कि न्यू क्लासिकल एज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली पोएम लिखने के लिए। तो इसमें अलेक्जेंडर पॉप जो थे वो फेमस थे। अब ये भी बताया कि जो अलेक्जेंडर पॉप जी हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस थे सैटिरिकल पोएट्री लिखने के लिए एंड यूज़ ऑफ हेरोइक कपलेट्स। वो सैटिरिकल पोएट यानी कि बहुत ज़्यादा मजाक के वे में अपनी पोएम लिखते थे, कि मजाक के वे में अपने जो वो मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है जिस बेसिस पे उन्होंने बनाया है उसको अपने एक मजाक के तौर पे एक मॉक वे में वो डिस्क्राइब करते हैं। और जो हमेशा वो कपलेट्स हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो 2 लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि उनके जो वर्ड्स जो हैं वो एक तरह की मतलब एक सेम साउंड होती है उन वो दोनों वर्ड्स में 2 लाइन्स के। तो एक तरह की राइमिंग उनकी सेम हो जाती है। तो वो इस हीरोइक कपलेट्स को यूज़ करके वो अपनी पोएम लिखते थे। अब आगे बोला है हिज पोएम्स ऑफन मेक फन ऑफ द प्राइड फैशन आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ रिच पीपल। इसमें कि वो हमेशा जितने भी पोएम लिखते हैं वो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक के बारे में लिखते हैं, लेकिन हमेशा उनके टॉपिक्स क्या होते हैं, प्राइड, फैशन और आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ रिच पीपल। जो रिच पीपल की जो आर्टिफिशियल लाइफ है उनके लिए एक फ़ैशन का जो एक नज़रिया है, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं फ़ैशन को, तो उन चीज़ों के बारे में बताया है कि वो अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट, मतलब कि एक अभिमान, एक मतलब एक होता है ना एटीट्यूड उनका कैसा होता है, प्राइड कैसा होता है उनमें, फैशन के रिगार्डिंग कैसे होते हैं, उनकी एक आर्टिफिशियल लाइफ कैसे होती है, उनके टॉपिक उन टॉपिक के बेसिस पे वो अपनी पोएम लिखते थे। अब आगे बताया कि बलिंडाज ड्रेसिंग टेबल, जो ये पोएम का नाम है, ये भी एक मॉक एपिक पोएम जो है द रेप ऑफ द लॉक उसमें से ली गई है। मॉक एपिक यानी कि वो पोएम जो कि एक मजाक के वे में, एक मजाक के वे में अपने जो उनका जो कंसेप्ट है उसको डिस्क्राइब किया, एक्सप्रेस किया गया है। और उन्होंने ये पोएम ली थी द रेप ऑफ द लॉक में से, जो उनकी ही लिखी हुई थी, उसमें से उन्होंने ये वाली पोएम जो थी वो ली थी। And this extract, Pop described Blinda's, ये लिखा, Pop describes Blinda's while she is sitting in front of her dressing table and doing her makeup। इस पोएम में वो बताते हैं कि जो बिलिंडा है वो अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है और अपना मेकअप कर रही है। तो इस बेसिस पे वो अपने व्यूज़ डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या बताना क्या चाह रहे हैं। तो ही टॉक्स अबाउट आइटम्स, बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट आइटम्स के बारे में बताते हैं, पाउडर, परफ्यूम्स, कॉम्स पड़ी हैं, पिन्स, ज्वेलरी वगैरह पड़ी है उस ड्रेसिंग टेबल के बारे में। तो ये बताते हैं कि ड्रेसिंग टेबल पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। अब बताते हैं पॉप जो है वो कंपेयर करता है इन्हीं ब्यूटी आइटम्स को वेपन्स के थ्रू, कि ऐसे बोलते हैं कि ये जो ब्यूटी आइटम्स जो हैं वो बिलिंडा के लिए एज अ वेपन है, और वो एक वॉरियर है जो अपने वेपन्स को मतलब अपने साथ में लेके जाएगी बाहर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को और भी अच्छा करने के लिए। तो इस वे में वो इन ब्यूटी आइटम्स को एज ए वेपन्स के अकॉर्डिंगली बताते हैं, जो कि सीन को बहुत ज़्यादा फ़नी भी कर देता है। और जिसकी ये डिस्क्रिप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा लाफ, बहुत जेंटली लाफ, वो बहुत सारी चीज़ों पे हंसते हैं। वैनिटी यानी कि घमंड पर हंसते हैं। और लड़कियों का जो फैशनेबल लेडीज़ होती हैं उनका ब्यूटी के लिए जितना प्यार होता है ना, उन मतलब इतना इम्पोर्टेंस देते हैं वो अपनी ब्यूटी को, मेकअप प्रोडक्ट्स को, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। और वो बोलते हैं ही शोज़ दैट पीपल ऑफन गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। और वो बोलते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें यानी कि जो
ऐसी चीज़ होती है जिनको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये लोग करते हैं। आगे बोलते हैं अलेक्जेंडर पॉप्स जो है उनका जो स्टाइल है लिखने का, पोएम लिखने का, बहुत ज़्यादा सिंपल लिखा है। ह्यूमस बहुत ज़्यादा मतलब समझदारी से वो लिखते हैं अपनी पोएम। और विटी का मतलब है बहुत ज़्यादा क्लेवर और मजाक में वो डिस्क्राइब करते हैं अपने ओपिनियन को, कि वो एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल, ह्यूमरस और विटी वे में वो अपनी पोएम को डिस्क्राइब करते हैं, अपने कंसेप्ट, अपने आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं। और उनका मेन एम होता है कि जो भी वो रीडर है, जो वो उस पोएम को रीड कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो उस पोएम को रीड करने से, और जो वो सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं वो उन्हें वो मिले और वो एंटरटेन हो इस पोएम से। तो सिंपल इन्होंने अलेक्जेंडर पॉप ने के बारे में इसमें बताया हुआ सब कुछ, कि वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, उनका लिखने का स्टाइल क्या था, इस पोएम में क्या क्या बताना चाहते हैं, वो सब है। तो अभी जब भी इस पोएम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अलेक्जेंडर पॉप के बारे में ये चीज़ बतानी ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार रीड करके इसको लिख लेना ताकि पेपर के टाइम आपको याद रहे, और एक पूरा प्रॉपरली इस पोएम का पूरा बना के रखना नोट्स, तभी आपके हेल्पफुल रहेंगे। अब आगे आगे है स्टेंजा 1, जो कि बोलते हैं एंड नाउ अनवील्ड द टॉयलेट And now unveiled, the toilet stands displayed, each silver vase in mystic order laid. तो वो बोलते हैं कि अब सबसे पहला सीन क्या शो हो रहा है इस पोएम में, वो सबसे पहला सीन ये दिखा रहे हैं कि टॉयलेट यानी कि उसका जो ड्रेसिंग टेबल जो है जहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह पड़े हैं वो शो हो रहा है। अनवील्ड मतलब रिवील हो रहा है, वो दिखा रहे हैं फर्स्ट सीन में, डिस्प्लेड दिखने लग गया वो। और जो वो ड्रेसिंग टेबल है, बहुत सारे वहाँ पर सिल्वर वास पड़े हैं, जो सिल्वर वास वहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं, और मिस्टिक यानी कि बहुत मिस्टीरियस ऑर्डर में पड़े हुए हैं। जैसे कि हम करते हैं ना, हमारी लेडीज़ का होता है कोई भी ड्रेसिंग टेबल होता है, तो हम कैसे रखते हैं, क्रीम अलग रखते हैं, अब आई शेडोज अलग रखते हैं, लिपस्टिक के लिए अलग होता है, तो हम अलग तरीके से रखते हैं। तो उसने भी, ब्रिंडा ने भी अपने ड्रेसिंग टेबल पे एक मिस्टिक ऑर्डर में सिल्वर वेस्ट में अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह जितना सारा है वो अलग तरीके से मिस्टीरियस तरीके से रखे हुए हैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर। तो आगे बताते हैं, फर्स्ट robed in white the nymph intent adores with head uncovered the cosmetic powers। अब इसमें बोलते हैं जो बेलिंडा है, robed in white यानी कि उसने जो कपड़े डाले हैं वो वाइट कलर के उसने कपड़े डाले हैं। the nymph intent adores यानी कि वो एक तरह की एक देवी लग रही है, वो एक तरह की निफ मतलब कि देवी, वो एक देवी लग रही है जो अपने आप को ही अडोर करती है, कि वो कैसी लग रही है, मतलब कि मतलब द निफ इंटेंट अडोर्स यानी कि जो निफ मतलब कि एक तरह की जो ब्लिंडा है वो एक देवी की तरह लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है अभी। और उसने जो अपना हेड जो है वो अनकवर्ड किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो प्रेयर करने जा रही है, प्रेयर कर रही है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि जो क्रिश्चियन होते हैं वो हेड कवर करके अपने प्रेयर नहीं करते, तो उसने भी हेड अपना कवर नहीं किया हुआ, तो इस वजह से लग रहा है जैसे वो अपने आप को ही अपनी ही मतलब वो देवी की तरह लग रही है और वो प्रेयर करने जा रही है। तो कॉस्मेटिक पावर्स, अब वो क्या करते हैं, कॉस्मेटिक पावर्स किसे, वो वर्शिप की चीज़ें पड़ी हैं, अब वो प्रेयर करने जा रही है उन चीज़ों के सामने। ऐसे a heavenly image in the glass appears to that she bends, to that her eye she rears। a heavenly image यानी कि एक सुंदर सी, एक परी जैसी, देवी जैसी एक इमेज शो होती है ग्लास में। ग्लास यानी कि एक मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन शो होती है इतनी सुंदर ब्यूटीफुल लड़की की, जो कि थी बेलिंडा। और वो अपने आप को बेंड करती है, मतलब कि थोड़ा जैसे हम करते हैं ना, हमारी लेडीज़ की ये होता है कि हम अपने आप को पूरा अच्छे से देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारे सैंडल कैसे लग रहे हैं। तो उसने भी अपनी आँखें नीचे करके, जैसे अपने शीशे में देख के अपने आप को आँखें नीचे करके देखा कि उसके सैंडल्स कैसे लग रहे हैं, फिर उसने ऊपर के देखा कि मेरा अपना फेस कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे वो बेंड होके ना अपने आप को ही अपनी रिस्पेक्ट दे रही है, उस देवी की अपने आप को ही बेंड करके अपने आप को रिस्पेक्ट दे रही है शीशे में।
मिरर में। तो मतलब कि वो बेंड होके अपने आप को ही रिस्पेक्ट दे रही है मिरर में, अपनी रिफ्लेक्शन को ही, जो कि देवी की तरह लग रही है। तो सैंसा वन में यही बताया कि उसका जो ड्रेसिंग टेबल है वो रिवील होता है, सिल्वर वास पड़े हैं मिस्टीरियस ऑर्डर में, उसने वाइट कपड़े डाले हैं, वो एक देवी की तरह लग रही है, और उसने अपना हेड जो है अनकवर्ड है, और बहुत से कॉस्मेटिक पावर्स पड़े हुए हैं। हेवनली इमेज ऐसा लग रहा है देवी की तरह इमेज उसकी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर में, और अपने आप को बेंड करके वजह से वो रिस्पेक्ट दे रही हो और अपने आप को देख भी रही है अपने उस मिरर में, अपनी रिफ्लेक्शन को, कि वो कैसे लग रही है। तो सेंजा वन में इतना ही है। अब सेकंड सेंजा पे चलते हैं। अब है सेकंड सेंजा, जिसमें लिखा है तो इन्फीरियर प्रिस्टेस एट हर अल्तार साइड ट्रेम्बलिंग बिगिंस द सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड। द आफ्टर द इन्फीरियर प्रीस्ट मतलब कि द मेन प्रीस्ट, जो कि एक जो देवी की जो पूजा करते हैं ना प्रीस्ट, उनके बारे में बताया है। इन द इन्फीरियर यानी कि जो उसका मेन प्रीस्ट उनको तैयार करेगा वो है बेटी, जिसके बारे में मतलब बताया नहीं है, लेकिन वो उसकी एक मेन सर्वेंट है, मतलब मेड है उसकी, जो कि ब्रिंडा को तैयार करेगी, जो उसको कि उन्होंने एज अ इन्फीरियर प्रीस्ट, एक मेन प्रीस्ट के तौर पर बताया है इस पोएम में। एट हर अल्तार साइड एट हर अल्तार साइड, तो अल्तार साइड का मतलब होता है कि वो जगह जो रिलीजियस प्लेस के तौर पे बोलते हैं, जैसे हम टेम्पल बोलते हैं ना, और उस ड्रेसिंग टेबल को एज अ टेम्पल के तौर पे बोला है, और उस पर बहुत सारी वर्शिप्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे कि वो वर्शिप करेंगे। तो अल्तार यानी कि मंदिर या फिर कोई रिलीजियस प्लेस, और उस ड्रेसिंग टेबल को रिलीजियस प्लेस के तौर पर बताया है, और उस पर वर्शिप करने के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये बताया। और वो जो प्रीस्ट है वो उसको उस देवी जो ब्लिंडा है उसको तैयार करने के लिए, उसको वर्शिप करने के लिए उन चीज़ों का यूज़ करेगा। तो बोला ट्रेम्बलिंग बिगेन्स द सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड। ट्रेम्बलिंग यानी कि डरते डरते, जो बेटी है वो डरते डरते हैं, वो वर्शिप करने की जो राइट्स वगैरह होती हैं वर्शिप करने के लिए, वो डरते डरते शुरू कर देती है। अब वो धीरे धीरे देखते हैं कि अननंबर्ड ट्रेजर्स ओप एट वंस एंड हियर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर। अब वो देखते हैं कि बहुत सारे खजाने, ट्रेजर्स मतलब कि खजाने खुलते हैं उस ड्रेसिंग टेबल पर, और जितने भी सारे खजाने हैं ना अलग अलग जगह दुनिया के अलग अलग कोनों से आया हुआ है, जो कि आगे बताएंगे कि कौन सी चीज़ें पड़ी हैं और कहाँ से आई हैं, वो आगे के स्टेंजा में है। अभी इसमें यही बताया कि बहुत सारे खजाने खुलते हैं और बहुत अलग अलग जगहों से, दुनिया के बहुत अलग अलग कोनों से आया है वो। फ्रॉम ईच ही नाइसली कर्ल्स विद क्यूरियस टॉयल एंड डेक्स द गॉडेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल। और वो बोलते हैं कि जो बेटी है वो हर एक जो कॉस्मेटिक चीज़ें जो पड़ी हैं वो बहुत ध्यान से वो चूज़ करती है, और वो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, हम अपने कपड़े के अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि हमारा लिपस्टिक का कौन सा शेड अच्छा लगेगा, डार्क अच्छा लगेगा, लाइट अच्छा लगेगा। तो हम भी बड़े ध्यान से हम चूज़ करते हैं ना, कि जैसे कि हम पर बहुत सुंदर लगे हम, और हमारी ब्यूटी और भी इन्हांस हो। उसी तरीके से जो बेटी है वो भी बड़े ध्यान से और नाइसली कर्ल्स मतलब कि बड़े केयरफुली वो हर एक चीज़ में से एक मतलब चूज़ करती है और उसको उसके फेस पे अप्लाई करती है। तो ये बोला है। और जो डेक्स है उसका मतलब है डेकोरेट, इसका मतलब है डेकोरेट करना, डेकोरेट द गॉडेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल, यानी कि वो ये जो कॉस्मेटिक है ये यूज़ करके जो देवी है यानी कि ब्लिंडा उसको डेकोरेट कर रही है उसे। अब ग्लिटरिंग स्पॉइल यानी कि ग्लिटरिंग चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे हमारा ग्लिटर लगाते हैं फेस पे, उस वो लगा रही है, अप्लाई कर रही है उसके फेस पे देवी के, जो कि ब्लिंडा है। स्पॉइल यानी कि उसको ज्वेलरी वगैरह पहना रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें कर रही है उसको डेकोरेट करने के लिए, जिससे कि उसकी जो ब्यूटी है वो इन्हांस हो। तो स्टैंजा 2 में बस बताया है कि कौन कौन सी ट्रेजर्स खुलते हैं, और बहुत अलग अलग जगहों से होते हैं वो ट्रेजर्स, और वो धीरे धीरे एक चीज़ को बड़े ध्यान से चूज़ करती है, बड़ी केयरफुली चूज़ करती है, जिससे कि उसकी ब्यूटी इन्हांस हो। और वो जो देवी है उसको डेकोरेट करती है ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट से, और स्पॉइल यानी कि ज्वेलरी वगैरह से, जिससे कि उसका जो ग्लो है फेस का और भी बड़ा इंक्रीज हो और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो स्टैंडर्ड 2 में बस इतना ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला है स्टैंजा 3, जिसमें कि बताया दिस कास्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स एंड ऑल अरेबिया ब्रीड्स फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स। तो बोलते हैं एक कास्केट पड़ा हुआ है, एक जैसे वास होता है ना वैसे एक कास्केट पड़ा हुआ है जो कि जिसमें कि बहुत सारे जेम्स, मतलब कि हमारा इंडिया किस चीज़ के लिए माना जाता है, बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात के लिए। तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे हीरे जवाहरात जेम्स पड़े हुए हैं उसमें, और जो कि इंडिया से आए हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं वो जेम्स, इंडिया से आए हुए हैं और वो रिवील हो जाते हैं। तो मतलब कि एक कास्केट पड़ा है जो कि इंडिया के जेम्स का पड़ा हुआ है और वो शो होता है ड्रेसिंग टेबल पर। और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि अगले बताया कि योंडर बॉक्स में से वो देखते हैं कि योंडर बॉक्स में से निकाला उन्होंने अरेबिया के परफ्यूम्स, ब्रिड्स मतलब कि परफ्यूम्स पड़े हुए हैं अरेबिया के, उसने निकाला योंडर बॉक्स में से। और वो बोलते हैं जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें 2 टाइप ऑफ कॉम्स पड़ी हैं, एक टॉर्टोइज की, एक एलिफेंट की, और ऐसा लगता है दोनों के टॉर्टोइज और एलिफेंट दोनों मतलब साथ में आ गए हों उस ड्रेसिंग टेबल पर। और उन्होंने टॉर्टोइज की जो शेल जो होती है उसका यूज़ करके उन्होंने कॉम बनाई है जो कि स्पेकल्ड है, और एलिफेंट की जो टीथ है उसकी कॉम बना कर उन्होंने एक वाइट कलर की आइवरी, IVORY आइवरी कॉम बनाई है जो कि एलिफेंट के लिए थी, एलिफेंट के टीथ से बनाई हुई थी। तो 2 कॉम पड़ी है, एक जेम्स वगैरह पड़े हैं इंडिया से और परफ्यूम्स पड़े हैं अरेबिया से जो कि उसने यूनिटर बॉक्स में से निकाला था। अब आगे बोलते हैं कि और भी बहुत कुछ पड़ा है, जैसे कि बहुत सारी पिन्स पड़ी हैं जो कि बहुत शाइनिंग रोज़, बहुत ही रोज़ में एक साथ मतलब एक साथ ही रो वाइज बहुत सारी पिन्स पड़ी हैं जिससे कि वो अपने हेयर स्टाइल वगैरह बनाएगी। और उन्होंने बोला कि पफ्स पड़ा है, पाउडर्स पैचेस पड़े हैं जो कि मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स ही हैं, बाइबल पड़ी है जो कि क्रिश्चियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और एक रिलीजियस बहुत ज़्यादा है ये। और बायलेट डॉग्स मतलब कि बायलेट डॉग्स भी पड़े हुए हैं जो कि है लव लेटर्स उसके जो बड़े हैं ब्लिंडा के उसी ड्रेसिंग टेबल पर। तो क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं उस टेबल पर अगर देखा जाए, तो फर्स्ट था कि इंडिया के जेम्स वगैरह पड़े हैं कास्केट में, और परफ्यूम्स पड़े हैं जो कि अरेबिया से आए हुए हैं और उसको ऑर्डर बॉक्स में से निकाला गया था। 2 कॉम्स पड़ी हैं जो कि टॉर्टोइज की एक बनी थी जो उसकी शेल से बनी थी जो उसे स्पेकल्ड बोलते हैं, और एलिफेंट की जो टीथ से जो कॉम बनी थी जो कि वाइट कलर की थी वो आइवरी कॉम्ब है। और पिन्स पड़ी है बहुत सारी एक रो वाइज, और पफ्स पड़ा है, पाउडर्स पैचेस पड़े हैं, बाइबल पड़ी है, और एक लव लेटर उसके पड़े हैं जिसको बोलते हैं पायलट डॉग्स ब्रिंडा के पड़े हुए हैं उस ड्रेसिंग टेबल पर। तो इस स्टैंजा में उन्होंने सिंपल बताया कि ड्रेसिंग टेबल पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। ओके, स्टैंजा 4, now awful beauty puts on all its arms, the fear each moment rises in her charms। यानी कि अब उसकी इतनी सुंदरता जो है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स मेकअप प्रोडक्ट्स पड़े हैं उन्हें एज अ आर्म्स, एज अ वेपन के थ्रू डिस्क्राइब किया पोएट ने। और उन्होंने बोला कि जिस तरह वॉरियर जो है वो अपने वेपन्स को साथ में लेके चलता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को और अच्छा करने के लिए, तो उसी तरह बलिंडा अपने इन मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करेगी जिन्हें वेपन्स के थ्रू यूज़ करेगी और अपनी जो इतनी ब्यूटी है उसको इन्हेंस करेगी। तो ये बताया है। और द फियर ईच मूवमेंट राइजिंग इन हर चार्म्स, जैसे जैसे वो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगा रही है उसका चार्म, उतनी सुंदरता और बढ़ती जा रही है, और उन मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की वजह से उसकी जो स्माइल है वो और अच्छी हो रही है, उसकी ग्रेस जो है वो बढ़ रही है, और जो उसकी अंदरूनी सुंदरता है, यानी कि वो ये बोलते हैं कि जो मेकअप जो है वो आपको सुंदर नहीं बनाता, कि जैसे कि आप सुंदर नहीं हो और आपको मेकअप करके आप सुंदर लगने लग गए, ऐसे नहीं बनाता। लेकिन मेकअप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि आपकी जो इंटरनल ब्यूटी जो है वो इन्हेंस होती है, वो बाहर निकलती है अच्छे तरीके से। तो वंडर्स ऑफ हर फेस यानी कि उसकी जो अंदरूनी सुंदरता है, इंटरनल ब्यूटी है, वो बाहर आती है मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से। और इन मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से ब्लिंडा की जो ब्यूटी है वो इन्हेंस हो रही है और उसकी जो अंदरूनी ब्यूटी है वो बाहर आ रही है। सीज बाय डिग्रीज अ प्योरर प्लस राइज कीन लाइटनिंग की इन आइज। तो जैसे जैसे ये मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो जो मतलब ये जो
क्या बोलते हैं, स्टेप्स जो होते हैं ना मेकअप प्रोडक्ट्स के, मतलब मेकअप के, वो एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करती है और लास्ट में वो अपने आप अपने फेस पे ब्लश भी अपने लगाती है ब्लश, और वो अपनी आंखों पे ऐसा का प्रोडक्ट लगाती है जिसकी वजह से उसकी जो आंखों की एक चमक होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लिंडा की आंखों की चमक इंक्रीज़ हो जाती है एक ब्यूटी प्रोडक्ट को लगाने से। तो इसमें कि सिंपल वो यही बताते हैं कि उसने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से जो एज अ वेपन के थ्रू यूज़ करती है, एज अ वॉरियर की तरह उसको कंपेयर किया गया है। और जैसे जैसे वो मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगा रही है, उसका चार्म बढ़ रहा है, उसकी स्माइल अच्छी हो गई, उसका ग्रेस बढ़ गया और उसके अंदरूनी जो ब्यूटी है वो बाहर आ रही है अच्छे तरीके से। और धीरे धीरे और इन स्टेप्स को फॉलो कर रही होती है मेकअप के, और लास्ट में अपने ब्लश भी लगाती है और अपने आप आँखों के अपने ऐसा का एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उसकी आँखों की जो चमक है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम अपनी आँखों में काजल लगाते हैं, कहीं आईलाइनर लगाते हैं, सबको अपने-अपने तरीके से अपने आँखों को सुंदर बनाने के लिए यूज़ करते हैं अलग-अलग प्रोडक्ट। तो उसने कौन-सा यूज़ किया ये तो बताया नहीं है, लेकिन बस इतना बताया कि उसने कोई प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी आँखों की जो चमक है वो इंक्रीज़ की है। इस स्टैन्ज़ा में ये बताया। अब लास्ट स्टैन्ज़ा में चलते हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया है द बिज़ी सेल्फ्स surround in their darling care, they set the head and those divide the hair। अब वो लास्ट टाइम हमें बोलते हैं सिल्स यानी कि स्पिरिट ऑफ द एयर, यानी कि आप कह सकते हो परियां, जो हवा में जो परियां घूम रही हैं वो बड़े ही ध्यान से, बड़े प्यार से, केयर से, डार्लिंग यानी कि बड़े प्यार से जो ब्लिंडा है उनको सजा रही है, उसको सजा रही है ब्लिंडा को। तो जो सिल्स हैं वो तैयार कर रही हैं ब्लिंडा को, भले ही वो दिख नहीं रही। कहीं जो है वो उसका हेड ठीक कर रही हैं, कहीं जो है उसके हेयर को डिवाइड कर रही हैं, कहीं जो है उसके जो हाथों की जो स्लीव्स होती है उसको फोल्ड कर रही हैं, कहीं जो उसने जो गाउन डाला है वाइट कलर का उसकी जो प्लेट्स को ठीक कर रही हैं, प्लेट्स बना रही हैं। अब किया ये सब कुछ सिल्फ्स ने है, वो दिख नहीं रही, परियों ने किया। सब कुछ बड़े ध्यान से उन्होंने ये चीज़ें सारी परफॉर्म की हैं, बड़े प्यार से उसको तैयार कर रहे हैं, मतलब कि सिल्स उसको तैयार कर रहे हैं। और लेकिन ये सारी अप्रेज़ल जो भी उसकी शाबाशी है वो किसको मिलती है, तारीफ़ किसको मिलती है, बेटी को, कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये सिल्स को तारीफ़ नहीं मिलती क्योंकि वो दिख नहीं रही। तो इस सेंस में बस इतना ही बताया, बहुत अच्छा टर्न लिया है कि ये जो ब्लिंडा को तैयार कर रहे थे वो सिल्स थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी, लेकिन सारी अप्रेज़ल बेटी ले जाती है कि उसने बहुत अच्छा मेकअप किया है जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी जो है वो इन्हांस होगी ब्लिंडा की। तो यही था सेंसा 5 में। अब नेक्स्ट हम करते हैं, बस इतना ही था आज के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में तो बताना कि आपको कैसे की वीडियो चाहिए, तो जिससे कि मैं और भी इम्प्रूव कर पाऊँ। लेकिन अगर अच्छा लगे तब भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।